ये है कि प्रशासन वहाँ पर दंगा करवाना चाहता है। पहले ही वहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी थी, कोई किसी की दिक्कत नहीं थी, प्रशासन आसानी से उस पर बस्ती बना सकता था। उसके मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है और यहाँ डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है, डीडीपीओ डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारी को ज्ञापन दिया है, डीसी को ज्ञापन दिया है, बीडीपीओ को बार बार मिले हैं, तहसीलदार को बार बार मिले हैं। सिर्फ मजाक किया जा रहा है। आज तक वहाँ कोई झगड़ा हो सकता है और इसके लिए ये यहाँ का एसडीएम जिम्मेदार होगा। ये दंगा करवाने में लग रहे हैं पंचायत का सरपंच और यहाँ का एसडीएम। हम इस बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। 1 हफ्ता का टाइम है, 1 हफ्ता के अंदर कब्जा नहीं दिया गया तो खुद प्लाटों के जो लोग हैं वो अपना कब्जा करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल उचाना तहसील के अंदर है, जींद जिले के अंदर, और गांव बरणपुर का मामला जो 100 गज के प्लाट जो सरकार के द्वारा गरीबों को काटे गए हैं उन पर आज तक भी कब्जा नहीं मिल रहा। तो किस किस प्रशासनिक अधिकारिता मिल रही है और क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण? जो सरकार के द्वारा गरीबों को प्लाट दिए गए थे तो ये देख सकते हैं आप, आवंटित प्लाटों में कब्जे दिलवाने जाए जो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के द्वारा मिले गए थे। गाँव बरणपुर का मामला है, तो आप देख सकते हैं। तो महिलाएं पुरुष पूरा का पूरा गांव जो निकल के आया है, तो इन तक बातचीत कराएंगे क्या कुछ मामला है, कितने प्लाट है जो उस टाइम कटे थे और क्यों नहीं मिल रहे, जो सरपंच है वो क्या बोल रहा है, तो सारी बातचीत है जो कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या मामला जो आप आज यहाँ पर पहुंचे एसडीएम ऑफिस में और 100 गज के प्लाट का जो मामला बताया जा रहा है, पूरा क्या कुछ मामला है? मामला ये है जी, सरकार द्वारा महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत 2009 में एक योजना आई थी जिसके तहत गरीबों को बस्ती बना करके, पानी की व्यवस्था करके, बिजली की व्यवस्था करके एक बस्ती बसा कर देनी थी। जो बीपीएल परिवार थे उनको प्लाट दिए थे। मतलब 2009 से 2023 आएगी, 14 साल 2023 आ गई। 2011-12 में गांव बरणपुर में प्लाटों की रजिस्ट्री हुई थी और रजिस्ट्री बन गई, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। प्रशासन और वहाँ की पंचायत मिलकर के एक गंदा मजाक खेल रहे हैं गरीबों के साथ। इनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, कुछ प्लाटों के इंतकाल भी हैं। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि और आदेश किया था सरपंच को कि शीघ्र से इस पर कार्रवाई करे और इनकी निशानदेही और कब्जा दिलवाए, अन्यथा अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। स्थिति यह है कि प्रशासन वहाँ पर दंगा करवाना चाहता है। पहले ही वहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी थी, कोई किसी की दिक्कत नहीं थी, प्रशासन आसानी से उस पर बस्ती बना सकता था, उस पर कॉलोनियाँ बना सकता था, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था कर सकता था। प्रशासन की नीयत में बड़ा खोट है। बार बार मुख्यमंत्री को सीएम विंडो के मार्फत एप्लीकेशन दी जा चुकी है। विधायक जो यहाँ के मंत्री भी हैं, जो यहाँ के और विधायक भी हैं, दुष्यंत चौटाला, और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है और यहाँ डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है, डीडीपीओ डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारी को ज्ञापन दिया है, डीसी को ज्ञापन दिया है, बीडीपीओ को बार बार मिले हैं, तहसीलदार को बार बार मिले हैं। सिर्फ मजाक किया जा रहा है। आज तक वहाँ कोई झगड़ा हो सकता है और इसके लिए ये यहाँ का एसडीएम जिम्मेदार होगा। ये दंगा करवाने में लग रहे हैं पंचायत का सरपंच और यहाँ का एसडीएम। हम इस बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। 1 हफ्ता का टाइम है, 1 हफ्ता के अंदर कब्जा नहीं दिया गया तो खुद प्लाटों के जो लोग हैं वो अपना कब्जा करेंगे और जो भी दंगा फसाद होगा इसके लिए एसडीएम जिम्मेदार होगा, यहाँ का तहसीलदार जिम्मेदार। आपने किया, एसडीएम साहब ने तुरंत कब्जा दिलवाने कहा था सरपंच साहब को, तो कितने दिन पहले की बात है? ये अभी की बात है। अब ये 25 तारीख की बात है। 25 तारीख को ज्ञापन दिया था, उस पर बीडीपीओ को पार्टी बनाया था और सरपंच को वहाँ आदेश किया था। सरपंच भी इसमें विलोम शामिल है। ये भ्रष्ट लोग हैं, पैसे खाते हैं, ऐसे लोगों से जबरदस्ती कब्जे करवाते हैं पंचायती जमीनों पर। इससे पहले कभी आवाज उठाई हो कब्जा दिलाने? क्योंकि बहुत सी जगह पे है जो कब्जे मिल चुके हैं। लगातार हम आ रहे हैं और लगातार एप्लीकेशन दी जा रही हैं, लगातार अधिकारियों के नोटिस में दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी अच्छे तरीके से कोई सिर्फ लिपा पोछी की जा रही है। 13-14 साल इसी में निकाल दी। हाँ, इसी में प्रशासन यही तमाशा कर रहा है। तो ये उस जमीन पर कौन कब्जा कर रहा है जो प्लाट कट रहे हैं? कुछ किसान है जो पैसे दे रहे हैं, सिर्फ सरपंच करवा रहा है कब्जा। तो सरपंच उनसे नीचे नीचे पैसे ले रहा है, उसकी बोलनी नहीं हो सकती क्योंकि वो जमीन आवंटित हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। पंचायत करवा रही है कब्जा, वो नहीं कर रहा। इससे पहले सरपंच जब खाली पड़ी थी, जब भी बुआई हो रही थी उसमें वो करवाते, नीचे नीचे पैसे लेती है पंचायत और कब्जा करवाती है और वहाँ दंगा करवाने वाली पंचायत है और यहाँ का प्रशासन है। अगर कोई गांव में दंगे होते हैं तो प्रशासन शामिल होता है और पंचायत शामिल होती है। लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाशा बना रखा है। यहाँ बार बार महिलाएं यानी बुजुर्ग महिलाएं यानी बुजुर्ग बैठा भी नहीं जाता, बार बार गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन
पिछली में पीछे भी तो सरपंच बने थे, उनने कुछ कहा हुई है, और जो ई फिलहाल सरपंच है बातचीत हुई उनसे। पिछले सरपंच का भी यही खेल था, वो उसके साथ मिलकर के पैसा नीचे नीचे लेता था, पंचायत सेक्रेटरी वो मिलके, और उसकी मंशा नहीं थी। ये भ्रष्ट लोग हैं, उनकी जो गलत काम करते हैं सही काम गलत लगता है इनको, जबकि इनके पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कुछ इनके पास 210 प्लाट हैं। आज तक उनके साथ मजाक किया जा रहा है, और ये सारा हरियाणा की अंदर ये खबर जाएगी, सब देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल ये सारा का सारा मिली भगत से हो रहा है। मतलब गांव में भाईचारे के हिसाब से कोई बातचीत हुई हो कि इस तरह से हमारे प्लाट का और भाईचारे के हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं, मनमर्जी जबरदस्ती गरीब आदमी के प्लाट पे कब्जा कर दिया जाता है। कोई कहने सुनने वाला नहीं, आज स्थितियां नहीं है समाज में। गांव में ऐसा माहौल नहीं है, एक दो बंदा होता था कह देता था मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा कहने सबने अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो किस तरह लगा आपने कि किस तरह कब्जा मिल सका? जो 2009 का प्लाट कटे 2023 है। प्रशासन चाहे तो एक दिन में 1 घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकता है। तो सरकार ने जब प्लाट काट के दे रही तो प्रशासन क्यों दुआ रहा? फिर ये तो प्रशासन बताएगा, उनकी नोटिस में दिया है। पूरा सरपंच भी है गांव के। बात नमस्कार जी, आप सरपंच भी रहे हैं, और जो 2009 से गरीबों प्लाट काटे गए सरकार द्वारा, और बहुत सी जगह पे कब्जे दिलवाए भी गए हैं, तो क्या कारण लगा आपने अभी तक क्यों नहीं कब्जा दिलवाया गया? देखिए, मेरी टीम में रजिस्ट्रियाँ हुई थी सन 2012 में, और उसके बाद आप सरपंच हाँ, मेरा फोटो है साथ में नंबरदार है रामस्वरूप, उसका फोटो है, और मेंबर सुरेश का। तो उसके बाद रजिस्ट्रियाँ होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में। उसके बाद सोनिया सरपंच बनी थी, उसका कार्यकाल 2016 से 2021 तक है। लेकिन उस टाइम में प्लाटों की जो रजिस्ट्रियाँ थी वो हमारे पास हैं, लेकिन आगे चलो, लेकिन जो इंतकाल है और कब्जे हैं वो कब्जे नहीं दिलवाए गए पिछली पंचायत और प्रशासन द्वारा। मतलब पंचायत दिलवा सके अगर दिलवाना चाहो तो? बिल्कुल, ये देखिए मैं रजिस्ट्रियाँ ले रहा हूँ, 208 प्लाट हम रजिस्ट्रियाँ तो हुई है, कुछ इंतकाल भी हुए हैं। और पिछली जो हम आए थे बीडीओ साहब से मिले थे ना, एसडीएम साहब से मिले थे, रोहित जी से, तो रोहित जी ने मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था बीडीओ साहब को। बिल्कुल बीडीओ साहब ने, देखिए जो पीछे आए थे हम 15 दिन पहले, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहिए वीडियो है मजिस्ट्रेट मौका मजिस्ट्रेट बनाएगा बीडीओ साहब को, और जाए और इंतकाल, उन्होंने कहा था कि इंतकाल हर रोज़ 5 रजिस्ट्रियाँ दी जाए, 5 रजिस्ट्रियाँ दे और हम इंतकाल करते रहेंगे। लेकिन ये हमें मतलब बात सुनते नहीं है, कहते पंचकुला हाँ, कहते कहीं हाँ वहाँ हैं, तो बात करते हैं कानूगो से, पटवारी से, तो आनाकानी करते हैं कि आज हम बाहर गए हुए हैं, ये गए हुए हैं, अभी तक ना ही इंतकाल शुरू हुए हैं। और जो वहाँ पर कब्जा धारक है मेरे वर्गे, तो वहाँ कब्जा करके अगर खेती आगे उन्होंने जैसे जीरी लगा दी, तो गरीब आदमी हैं, इनको न्याय नहीं मिलेगा, और वहाँ पर दंगे फसाद हो सकते हैं गाँव बटपुर में। इससे पहले भी ये घटना घट चुकी हैं। तो चाहिए प्रशासन को, बीडीओ साहब को चाहिए, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट होने के नाते कार्रवाई करके निशानदेही दे करके इनको प्लाट निशानदेही जाए। इससे पहले भी मतलब जो पूर्व सरपंच थे सोनिया देवी, तो उस समय निशानदेही देने के लिए गया था प्रशासन। उस दिन बारिश हो गई, और बारिश होने की वजह से मतलब एक बहाना था वो सिर्फ, तो वहाँ से उसके पिछले जो सरपंच है सोनिया देवी, उसके साइन किए हैं सोनिया ने कि हमने निशानदेही दी। बस जो बीडीओ साहब है पल्ला झाड़ते हैं कि आपके साइन है, कुछ फर्जी साइन है, और कुछ जो अनपढ़ हैं, सीधे साधे हैं, बोले हैं, उनके अंगूठे लगा लिए गए कि आपको निशानदेही देंगे। और मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था वीडियो साहब को रोहित जी ने, जो एसडीएम साहब थे। हम 15 दिन पहले आए थे, रोहित जी की बदली हो गई है। लेकिन जो वीडियो साहब हैं उनको चाहिए कि इस पर सांगन लेकर के मतलब कार्रवाई करे, और निशानदेही चाहे इंतकाल की कहूँगा मैं, इंतकाल जी में लगा था। सतपाल जी है जो कानूगो, और पटवारी जी के आए हैं 5-5 के हाथ। उन्हें हर रोज़ एकदम तो मतलब चढ़ाई हो नहीं सकती आपकी, जैसे रजिस्ट्रियाँ हैं इंतकाल के लिए, हर रोज़ 5 आए भी, जो 36 बिरादरी के लोग हैं 5-5 करके आए, लेकिन आनाकानी करते रहे। और अभी तक कुछ ही 10-15 इंतकाल बेमुश्किल से हुए हैं। इंतकाल होने के बाद मतलब मालिक तो हैं, रजिस्ट्रियाँ देखिए 210 की 10 मेरे पास हैं, इन कॉपी है। और ये जो प्रशासन है, सरकार है, और मौजूदा पंच हैं, आज पंचों के पास गए थे, लेकिन देखिए प्रतिनिधित्व करते हैं वो 36 बिरादरी का, उन्होंने मना किया आने के लिए, और कुछ साथी आए भी हैं, लेकिन उनके ऊपर मैं कहूँगा कि भारी दबाव है सरकार का, प्रशासन का और ग्राम पंचायत का। मिली भगत से ऐसा हो रहा है। हमारे जो ब्लॉक है उचाना,
मेरे समय में 45 गाँव होते थे, अब पता नहीं हो सकता है बुध को। उस समय 45 गांव के रजिस्ट्रियाँ हुई थी 2012 में। 44 गांव में प्लाट हैं जो 36 बिरादरी के, वो आवंटित हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमारा गांव बड़नपुर शेष है। और वहां पर जो 8.5-9 किले हैं, वहां पर निशानदेही दे करके प्लाट धारकों को अपना कब्जा दिलवा जाए, हमारी यही मांग है। सरपंच साहब, जिस तरह से आज तक कब्जा नहीं मिला और इस वर्ग में जो रोज है जिनका प्लाट कट रहे हैं, तो आपने लगा कि आपस में कोई मतलब लड़ाई झगड़े के आसार भी हो इसका है? देखिए, तो स्वाभाविक है, हक है इनका। और इनके जो 100 गज के प्लाट हैं, जैसे हमारी रूढ़ियाँ हमारे प्लाट हैं, वैसे कोई नहीं छोड़ेगा इनको। लेकिन ज़रूर डर इस बात का, गरीब हैं, डरते हैं। प्रशासन को, सरकार को चाहिए जो बातें होती हैं उन पर खरा उतरें। ठीक है जी। तो अभी एसडीएम साहब को जो ज्ञापन देंगे, तो एसडीएम साहब भी यहाँ, तो एसडीएम साहब से बातचीत करांगे।